गुड मॉर्निंग बच्चों। सीख वाली ताई का चौथा और आखिरी भाग आज हम लोग देखेंगे। पैराग्राफ में से पैराग्राफ तुम लोग देखेंगे किताब में, मैंने भी दिया है। पर एक दिन की बात, बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही चिढ़ा दिया तो ताई अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई। देखो बच्चों, काबू में न रख पाना ये मुहावरा है, मतलब नियंत्रण में न रखना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों? काबू में न रख पाना, इसका अर्थ है नियंत्रण में न रख पाना। इसका वाक्य में प्रयोग ऐसे करेंगे, छोटे बच्चे अगर बड़ों को कुछ उल्टी सीधी बात कर देते हैं तो बड़ों का गुस्सा काबू न रह पाता है। समझ में आ गया? इस प्रकार ताई का गुस्सा भी काबू नहीं हो पा रहा था। काबू में न रख पाना, नियंत्रण न रख पाना, आया समझ में? पर अभी कुछ ही आगे गई थी कि एक गड्ढे में उनका पैर पड़ा, लाठी दूर जा गिरी और ताई बुरी तरह लड़खड़ाकर जमीन पर आ गई। सिर से खून निकलने लगा। एक पैर भी बुरी तरह मुड़ गया था और ताई हाय हाय कर रही थी। हाय हाय क्यों कर रही थी? क्योंकि उनको दर्द हो रहा था। उन्होंने खुद उठने की दो एक बार कोशिश की, पर लाचार थी। लाचार मतलब, लाचार का अर्थ है बच्चों विवश। लाचार होना मतलब विवश होना। वो उठ नहीं पा रही थी, लाचार हो रही थी। बच्चे दूर से ये देख रहे थे, पर पास आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। आखिर गोलू और भीमा ने किसी तरह आगे आकर उन्हें सहारा दिया और उन्हें घर के अंदर ले गए। तो समझ में आया? इस पैराग्राफ में से कठिन शब्द कौन कौन से देखे आप उनने? काबू में न रख पाना ये मुहावरा है, नियंत्रण में न रख पाना। उसका वाक्य में प्रयोग भी देखा है कि छोटे अगर बड़ों से उल्टी सीधी बात कर देते हैं तो बड़ों का गुस्सा नियंत्रण में नहीं रहता। और इसमें से कठिन शब्द दूसरा है लाचार। लाचार होना मतलब विवश होना, मजबूर होना। और इसमें से और एक कठिन शब्द है आखिर गोलू और भीमा ने किसी तरह आगे आकर उन्हें सहारा दिया और उन्हें घर के अंदर ले गए। आखिर मतलब अंत में, आखिरी में। ये पैराग्राफ में से ये 3 कठिन शब्द है, एक मुहावरा है और 2 कठिन शब्द है। पाठ जब खत्म हो जाएगा तो उसके ऊपर जो सवाल मैं दूंगी वो स्वाध्याय में बना के रखना है। आखिरी का जो अपना पैराग्राफ है, नीना ने सुना तो दौड़ी दौड़ी घर गई, नानी को बुला लाई। नानी और मीना दोनों बड़े प्यार से सिंक वाली ताई को अपने घर ले गए। पूरे महीने तक नीना अपनी नानी की मदद से सिंक वाली ताई की खूब सेवा करती रही। उन्हें हल्दी मिला, दूध पिलाया, सिर पैर पर हल्दी तेल लगाकर पट्टियां बांधी। सिंक वाली ताई के मुख से नीना के लिए लगातार आशीर्वाद निकलते रहे। उनकी कड़वाहट न जाने कहाँ गायब हो गई थी। यहाँ तक कि जिन बच्चों के कारण वे गिरी, उनके लिए भी कोई कड़वा शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। बच्चे पहले तो दूर दूर डरे डरे से रहे, पर फिर वे भी नीना के साथ मिलकर ताई की सेवा में जुट गए। कोई महीने डेढ़ महीने ही पूरी तरह ताई कुछ महीने डेढ़ महीने में पूरी तरह ठीक हो गई। ताई को नीना और बच्चे ही उन्हें घर छोड़कर आए। अब तो बच्चे हर समय उन्हें घेरे रहते, अपनी किताबों में से पढ़ पढ़ कर उन्हें कहानियाँ सुनाते, महाभारत और रामायण की कथाएं भी। जैसे कि अभी डीडी नेशनल पर ये दोनों धारावाहिक शुरू है। सुनकर ताई भी खुश होकर उन्हें दिलचस्प
किस्से कहानियाँ सुनाती। ताई भी खुश रहती थी और उन्हें कुछ ऐसे मज़ेदार किस्से सुनाती थी। दिलचस्प मतलब रुचकर, रोचक। दिलचस्प मतलब रुचकर, रोचक। बड़े दिलचस्प कहानियाँ उनको सुनाती रहती। कभी किसी अलबेले जादूगर की तो कभी पिद्दीपुर की महारानी की। अलबेले मतलब अनोखे। अलबेले मतलब अनोखे। अनोखी कहानियाँ उनको सुनाती रहती या कभी पिद्दीपुर की महारानी की। बचपन में सुनी हजारों कहानियाँ सिंक वाली ताई को याद थी और उनका खजाना कभी खत्म होने में ही नहीं आता। उन्हें सुन सुनकर बच्चे हंसते, संग संग ताई भी। अचरज की बात यह है कि नीना की नानी के काजल का असर था या कि बच्चों की खिलखिला का। सिंक वाली ताई की आंखें भी काफी कुछ ठीक हो चल गई। अब सिंक वाली ताई कभी कभी कहाँ करती। आज मैं समझ पाई हूँ कि प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। मतलब बच्चों, अपन ने दूसरे से अच्छी बात की तो सामने वाला भी अपने से अच्छी बात करता है। अगर अपने मुंह से कुछ गलत बात निकल गई तो सामने वाला भी अपने से गलत वाणी से ही बात करता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर सम्मान पाना है तो हमेशा दूसरों से अच्छी जबान से बात करना। ये सिंक वाली ताई से हम लोगों ने सीखा है। नीना मुस्कुराकर कहती, ताई जब मैं बड़ी होऊंगी तो सिंक वाली ताई की कहानियाँ नाम से तुम्हारी कहानियों की किताब छपवाऊंगी। सुनकर बलैया लेती थी और ताई इस तरह मीठी मीठी मोहक हंसी हंसती कि कुछ न पूछो। और ताई इतनी खुश हो जाती थी उनकी बातें सुनकर कि वो बड़ी खुश हो जाती थी। देखो बच्चों, इस तरह आज ये लंबा और बड़ा पाठ सिंक वाली ताई, जो कि उनकी रचयिता मतलब लेखिका है सुनीता जी, उन्होंने ये कहानी सिंक वाली ताई के ऊपर लिखी थी। ये आज हम ये पाठ के द्वारा ख़त्म कर चुके हैं। और सुनो, ये पाठ के जो भी सवाल है वो स्वाध्याय के लिए मैं तुम लोगों को कल दूंगी। मैं सवाल दूंगी, तुम लोगों ने पाठ पढ़ना है और उसके उत्तर बराबर लिख के स्वाध्याय नंबर 2 करके, क्योंकि कविता के 2 स्वाध्याय हो गए और ये तीसरा स्वाध्याय भी होगा, अपनी कॉपी में बना के रखना है। और अच्छे से पाठ, किताब तुम्हारे पास है ही, फिर से एक बार पाठ पढ़ना है और जो भी दिक्कत तुम लोगों को आएगी तो मुझे पूछना है। और स्वाध्याय मैं कल दूंगी तुम लोगों को पूरे क्वेश्चन तैयार करके।